देखो ईशान, जब भी तुम्हारा दिल करे या तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे ऊपर किसी टाइप का बोझ बन रही हूँ, प्लीज मुझे बता देना। मैं चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। वो वीरू जिसने मुझसे मिलने का एक भी मौका नहीं गवाया, जिसने कभी आज तक ये नहीं सोचा कि वो कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, आज अचानक उसे ये ख्याल कैसे आया कि मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए, सबके साथ जाना चाहिए। पहले वो आते थे आपके दोस्त की हैसियत से और इस बार वो आ रहे थे आपके समधी के रूप में। और काय का समधी है? उसकी औकात है मेरा समधी बनने की? ओए वो तो मेरा यार है और मेरे यार के लिए ना इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आप भी ना भूल जाते हो, आप भी एक लड़की की बाप हो और लड़की की बदनामी ना हो, इसीलिए हर बेटी की बाप की तरह आप भी कुछ भी कर गुजरोगे। हाँ, और बेटी का बाप तो मैं चंचल के ससुराल वालों के लिए होऊंगा ना, वीरू के लिए कैसा? वो वीरू के लिए कैसा समझी? ओए वो तो मेरा यार है और हमेशा यार ही रहेगा। वो तो है। हरजीत, तुम्हें क्या लगता है मुझे दिल्ली जाना चाहिए? आपको याद नहीं आपने बीरेंद्र भाई साहब से क्या कहा था? और मैं तो उसे जिंदगी भर पता नहीं क्या क्या कहता रहा हूं, कैसे याद रखूंगा? तुम पता नहीं कौन से वक्त की बात कर रही हो। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, बहुत साल पहले, जब बीरेंद्र भाई साहब और सुखी भाभी घर पे आए थे। आओ जी आओ। बैठ जाओ। भाई लाओ जी भाभी जी, चाय पिलाओ। दीजिए। भाई एक बात है, गांव के आंगन में बैठ के चाय पीने का मजा ही कुछ और है। और ये सुख भी तो तूने ही खोया है। मैं तो कह रही हूँ भाई साहब, अभी भी वक्त है, बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो वही आपको आने नहीं देंगे। मैं तो कब से कह रही हूँ, पर ये माने तब ना। अरे भाई, हम कहीं भी रहे, घर तो हमारा यही है। ओए अब कहाँ रहा घर? बलदेव, इस बार जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरा घर मेरे पास हो। ये चमत्कार तू कैसे करेगा? चमत्कार नहीं है रे, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। अच्छा है भाई, मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। इस बार इस ट्रिप में मेरा ये प्लान है कि मैं अपना घर वापस लेके जाऊं। वैसे बलदेव, वो मेरा घर खरीदा किसने? हैं कुछ लोग। तो एक काम करना यार, उससे बात कर, उन्हें बोलो कि उसी तरह का घर किसी भी इलाके में लेना चाहें, हम उनको दिलवा देंगे। पर अब तुम्हें ये घर वापस नहीं मिल सकता। क्यों लेते? अरे भाई, उनको मुंह मांगा दाम देंगे। और ऐसी कौन सी चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? है ऐसी चीज, जैसे तुम्हारा ये घर। लेकिन क्यों? क्योंकि अब वो घर टूट चुका है। लेकिन कब टूटा? मुझे तो किसी ने खबर ही नहीं। एक बार जो वक्त का दरिया बह जाता है ना, तो वो लौट के नहीं आता। और जमीन तो होगी ना, हम जमीन खरीद लेंगे और जैसा ही घर पहले बना था वैसा फिर बना देंगे। वो भी मुमकिन नहीं है। क्यों? लेकिन वीरू, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। बलदेव, तू मुझे साफ साफ बता, बात क्या है? असल बात यह है कि मैं हमेशा समझता था कि तू एक दिन आएगा और अपना घर खरीद लेगा, और जो भी इस घर को खरीदता था मैं हमेशा उस पर नजर रखता था। अब की बार ये घर एक फैक्ट्री वालों ने खरीदा। पहले तो उसे उन्होंने गोडाउन बना के रखा और फिर उसके बाद उस गोडाउन को तोड़ दिया
और वहां एक फैक्ट्री खड़ी कर दी। अब उस फैक्ट्री वालों में और यूनियन वालों में कुछ अनबन हो गई और ये केस जो है कोर्ट में चल रहा है। तो अब जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, ना तो कोई ये जमीन बेच सकता है और ना इस जमीन को कोई खरीद सकता है। बलदेव, तो क्या मैंने लौट कर आने में इतनी देर कर दी? अब छोड़िए ना भी भाई साहब, हम लोग भी ये घर बेच देते हैं और साथ में मिलकर ना 2 घर बना के साथ में रहते हैं। और फिर क्या होगा? हा? एक घर में आप रहेंगे और दूसरा खाली रहेगा। भाभी जी, किसी ने सही कहा है, खाली घर शैतान का घर होता है। पर आप लोग कब आ रहे हो दिल्ली? हमने बहुत ही बढ़िया कोठी बनाई है। हाँ, सरपंच जी बता रहे थे, वो जब गए थे तो आप ही के घर में रुके थे। कह रहे हैं कि मेरा दोस्त अब बहुत बड़ा आदमी हो गया। लेकिन असली मजा तो तब आएगा ना जब तू आएगा वहां। हमारा क्या है भाई साहब, आप जब बोलेंगे हम तभी आ जाएंगे। अब बोलिए तो सही। तो फिर अगले हफ्ते? नहीं वीरू, मैं वहां नहीं आऊंगा। क्यों? जब से तू गया है मैंने कसम खा ली थी कि मैं दिल्ली कभी नहीं जाऊंगा। हाँ बलदेव, मैं तेरा गुस्सा बड़ी अच्छे से समझ सकता हूं। उस एक हादसे ने कुछ जख्म तुझे दिए और कुछ मुझे, जो मैं चाहकर भी कभी नहीं मिटा पाऊंगा। हाँ अरजीत, मैं सच में भूल गया था। और सच कहूं, अगर दिल्ली जाने से मेरे इस सवाल का जवाब मुझे मिल जाए ना कि वीरू वापस क्यों लौट के चला गया था, तो मैं अपनी कसम तोड़ने के लिए भी तैयार हूं। हरजीत, इंसान अपनी बेटी की खुशी के सामने अपना मान, सम्मान, सुख, दुख सब कुछ भूल जाता है। उसके सामने सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है उसकी बेटी की खुशी। सही कह रहे हैं आप। बेटी की खुशी के सामने इंसान अपनी हर खुशी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वीरू मेरा दोस्त है, समझी नहीं। लेकिन सच कहूं, वो सचमुच में समझी है। वरना मैं तुमसे 3 दिन से पूछ रहा हूं कि वो वापस क्यों चला गया, वापस क्यों चला गया। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उससे खुद पूछूं और कहूं कि तूने मुझे फोन पे सब कुछ बता तो दिया था, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि असलियत कुछ और है। क्यों नहीं मैं पूछ पा रहा हूं? शायद डर रहा हूं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए और उसकी नाराजगी का असर कहीं हमारी बेटी की खुशियों पर ना पड़ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन माता रानी के ऊपर भरोसा रखिए। किसी का बुरा नहीं करती। और हमारी सिमरन, वो तो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है। वो उसका बुरा कभी भी नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि सिमरन की आदत में एक बात शुमार है कि वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ती, हार कभी नहीं मानती और मायूस कभी नहीं बैठती। सुख हो या दुख हो, उम्मीद हमेशा उसके साथ रहती है। हाँ, ये तो है। वाहिगुरु सब ठीक करेगा। बस आप ना अभी सो जाइए, कल चंचल के स्कूल भी जाना है। हाँ, अच्छा हो तुमने याद दिला दिया। भाई सिमरन के चक्कर में हम तो उसे भूल ही जाते हैं। भाई उसकी खुशी ना खुशी का ख्याल ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी इस घर में जो सबसे ज्यादा खुश है ना, वो चंचल है।
ऊपर वाले ने उसे स्वभाव ही ऐसा दिया हुआ है, हर हाल में वो अपनी खुशी ढूंढ ही लेती है। माता रानी के आशीर्वाद है उसके ऊपर। बस ऐसा ही आशीर्वाद माता रानी सिमरन पर भी बनाए रखे, उसे कोई दुख ना हो, उसे कोई गर्म हवा का झोंका ना लगे। चलिए जी, अब आप सो जाइए। हाँ, सो जाते हैं। सुबह उठ के सोचेंगे कि वीरू वापस क्यों चला गया था। सतना हुआ है। मैं क्या सोच रही थी कि हम अपना बेडरूम एक नए तरीके से रीडेकोरेट करेंगे। बिल्कुल सही है, कर लो। क्या है, तुम हर बात पे हाँ बोल देते हो। लो, इस बात पे भी एतराज है? अरे भाई, हाँ कहने वाले पार्टनर जिंदगी में मिलते कहाँ हैं? काश तुम्हारी फैमिली को भी ऐसी अच्छी आदत होती। काश ऐसा होता तो हम यहाँ नहीं, अपने उस घर में प्लानिंग कर रहे होते। लेकिन सोचो, फिर हमारे आसपास कितने सारे लोग होते, यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं। हाँ, ये तो है। लो, तुम्हें अपनी प्राइवेसी पे बहुत नाज था ना, आ गया कोई डिस्टर्ब करने। जो भी हो, धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। घर में कदम तक नहीं रखने दूंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मेरे ना कहने से तुम अंदर नहीं आओगे? एक बार कहकर तो देखो, हमारे घर में दिया गया कॉल बेकार नहीं जाता। उसे पूरा करने के लिए हम जान दे भी देते हैं और जान दे भी लेते हैं। तुम मुझे यहाँ धमकी देने आए हो? मैं क्या धमकी दूंगा, मैं तो खुद फुटबॉल की तरह यहाँ से वहां हूँ। क्यों? तुम तो बहुत बड़े लोग हो ना। रणबीर, कोई खास बात है? जी भैया, खासी बात थी। जब घर आता तब कर लेते। नहीं भैया, घर पर बात नहीं हो सकती और ऑफिस में भी नहीं, क्योंकि ऑफिस से बातें बहुत जल्दी बाहर चली जाती है। खास तौर पर हमारे मैनेजर साहब, उनकी तो गॉसिप्स करने की बहुत ज्यादा बुरी आदत है। बुरी आदत तो इस घर में हर किसी को है, किसी को अफवाहें फैलाने की और किसी को डिस्टर्ब करने की। भैया, मैं यहाँ आया हूँ ये बात किसी को नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ आकर बात करने का फैसला मेरा पर्सनल है और मैं चाहता हूँ कि ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहे। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं यहाँ से चली जाऊं? देखिए भैया, इस घर को टूटने से बचा लीजिए। घर को टूटने से मैं कैसे बचा सकता हूँ? घर को टूटने से वही बचा सकता है जो तोड़ रहा हो। तुम ही बताओ, इस घर को टूटने से कैसे बचाया जा सकता है? सिमरन से शादी करके। अच्छा, यानी कि उनकी जिद पूरी होगी, नहीं तो घर टूटेगा। बाबूजी क्यों नहीं मान जाते मेरी और तानिया की शादी के लिए? क्योंकि भैया, आपकी और सिमरन की शादी तय हो चुकी है। तो किसने की? उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं पूछा। माना बचपन में कुछ खेल खेल में फैसले कर लिए, लेकिन अब तो मुझे पूछना चाहिए था। एक बार भी कोशिश नहीं की, बस हुक्म दे दिया। मुझे आपकी किसी भी बात से इनकार नहीं है भैया, लेकिन घर हो या देश, किसी ना किसी को तो इसको बचाए रखने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है ना भैया। तो तुम दे दो ना कुर्बानी।
अगर मेरी जान भी देने से ये घर बच सकता ना भैया, तो ये घर कब का बच जाता। लेकिन इस वक्त जरूरत आपकी है भैया, आपकी। और ये घर सिर्फ आप बचा सकते हैं। तानिया से शादी करके ना आप भी खुश नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि जिन रिश्तों की नींव नफरतों के ऊपर रखी गई हो ना भैया, उस पर बनी हुई इमारत में कभी खुशी आ ही नहीं सकती। भैया आपकी शादी से 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई और 2 बसे बसाए घर बर्बाद हो जाएंगे भैया। रोक लो भैया, रोक लो, इस बर्बादी को रोक लो भैया। मैं आपके हाथ जोड़। रणवीर, तुम कुछ भी जोड़ लो, कितनी भी बहस कर लो, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तानिया से और किसी से नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है। मत भूलो रणवीर, मेरी रगों में भी उन्हीं का खून दौड़ रहा है जिन्होंने तुम्हें यहां भेजा है। भैया मुझे यहां किसी ने नहीं भेजा। रणवीर, तुम झूठ बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, पहला और आखिरी। पहला इसलिए क्योंकि तुम्हें याद है ना कि इस घर में पापा के सिवाय कभी किसी ने कोई फैसला लिया हो। भैया जब बड़ों का साया सर पे हो तो उनके अलावा और कौन फैसला ले सकता है? ये हमारे संस्कार हैं भैया। और इन्हीं संस्कारों की वजह से जब फैसला करने का वक्त आता है तो पूरी की पूरी जनरेशन फैसला करने के काबिल ही नहीं रहे। नहीं रणवीर साहब, आप संस्कार निभाइए, मैं जिंदगी जीता हूं। और जाकर कह दीजिए उनको, मेरी और तानिया की शादी का कार्ड उन्हें मिल जाएगा। आप सब लोग शादी में आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। भैया एक बार, बस एक बार सोच लीजिए। इस वक्त बात ऐसे मोड़ पर है कि एक कदम भी गलत उठ गया ना भैया, तो हम सबको बर्बादी की एक ऐसी खाई में धकेल देगा कि वापस लौटना नामुमकिन हो। क्योंकि बातों को अगर बिगड़ने से पहले संभाल लिया जाए ना भैया, तो वो संभल जाती। और अगर एक बार बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े तो अंत सिर्फ बर्बादी है भैया। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है भैया, प्लीज प्लीज एक बार सोच लीजिए। 3 साल अमेरिका में रहकर सोचा ही है रणवीर। अब सोचने की कोई गुंजाइश नहीं। मेरा फैसला आखिरी है। आखिरी? हाँ, आखिरी। Very good, ईशान। अब आगे क्या करना है? I will tell you. मतलब तुम इतनी देर तक उन लोगों के घर पे थे और ईशान भैया एक शब्द भी नहीं बोले? शब्द तो बहुत सारे बोले, लेकिन मायने एक के भी नहीं। एक्चुअली ईशान भैया पूरी तरह से तानिया के चक्कर में। शब्द ईशान भैया बोलते हैं, लेकिन दिए गए होते हैं तानिया के। बातें ईशान भैया करते हैं, लेकिन मतलब निकालती है तानिया। मतलब तुम इतनी देर तक उन लोगों के घर पे रहे और वो दोनों तुमसे सिर्फ मतलब की बात करते रहे? सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब की बात खत्म हो जाने पर उन्होंने मुझे जाने के लिए भी कहा।
ब्रेड। आपको चाहिए भैया? नहीं थैंक यू। मैं तानिया की जगह पे होती ना तो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती, इनफैक्ट इस घर से पैचअप करती, क्योंकि ईशान भैया तब तक ही ईशान है जब तक वो इस घर का हिस्सा है। तुम कह तो सही रही हो, लेकिन ये बात तानिया नहीं जानती। उसे लगता है कि हम लोग चाहे कितना भी लड़ लें, कितना भी झगड़ लें, लेकिन लास्ट में एक ही हो जाएंगे। एक दूसरे को माफ करेंगे, गले से लगा। हाँ, तो ये सही भी तो है। हम लोग कितनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कितने झगड़े करते हैं, और फिर उसके बाद मम्मा एक आंसू बहाती हैं और सब धरा का धरा रह जाता है। शायद तानिया भी इसी उम्मीद में होगी। लेकिन तानिया ये नहीं जानती कि इस बार सामने हमारे बाऊजी वो अपनी आन बान शान के लिए अपनी जान तक दे देंगे। वो सभी रिश्ते नातों को तोड़ के उन्हें अलमारी में बंद करके और चाबी समुद्र में फेंक देंगे। वो ईशान भैया के बिना रह सकते हैं, लेकिन अपने उसूलों की लड़ाई में हार कर नहीं जी पाएंगे। तुम सही कह रहे हो। मैंने भी अमेरिका की एक डिटेक्टिव कंपनी को तानिया का पास्ट पता करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और तुम्हें यह पता चला होगा कि ये लड़की एक बहुत ही अच्छे खानदान, इसके माँ बाप एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से हैं अमेरिका में। इसके एक चाचा हैं जिसकी वजह से इसकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही है, लेकिन उस डिस्टर्बेंस का सबसे ज्यादा असर पड़ा तानिया। वैसे तो तानिया की अपनी लाइफ में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके नाम पे। लेकिन तुम्हें ये सारी बातें कहां से पता चली? जिस दिन तानिया ईशान भैया के साथ हिंदुस्तान आई थी ना, उसके अगले दिन ही मैंने सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी। पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये लड़की मनी माइंडेड है और ये ईशान भैया के साथ सिर्फ पैसे के लिए ही जुड़ी है?